मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम करते हैं पाठ 4 शब्द विचार। करते इस पाठ की शुरुआत। आप वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके हो। पढ़ ही मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णों से निर्मित ये शब्द ही भाषा को अर्थपूर्ण बनाते हैं और विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये शब्द ही भाषा का आधार है। इन शब्दों को पढ़िए। उपयुक्त दोनों शब्दों का निश्चित अर्थ है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। इन शब्दों को पढ़िए। ये भी वर्णों के समूह यानी शब्द हैं, लेकिन क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, न ये निरर्थक शब्द है। इनका भाषा निर्माण में कोई महत्व नहीं है। ये किसी अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्द कहाँ से आए? हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, कुछ अंग्रेजी से, तो कुछ फारसी से आए हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर ही शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम जो शब्दों के मेल से बना है, तत् उसके सम समान अर्थात उसकी समान। तत्सम संस्कृत का शब्द है। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्दों के समान है, जैसे अग्नि, रात्रि, सूर्य, चंद्र आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। तद उससे भव होना अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाले। स्पष्ट है कि जो शब्द संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, रात, सूरज, चांद आदि। कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों के उदाहरण। हस्त तद्भव है हाथ। ग्राम का है गांव, पत्र का है पत्ता। आम्र का आम, मुख का मुंह, दंत का दांत, मात्र का माता, पद का पैर और कर्म का काम। ठीक, उसी तरह घट का घड़ा, क्षेत्र का खेत, मास का महा, नासिक का नाक, गो का गाय, ग्रह का घर, निद्रा का नींद, कर्ण का कान, भ्राता का भाई, दिवस का दिन, मस्तक का माथा। ठीक है, आगे है देशज शब्द। देशज शब्द अर्थात देश जमा जा, देश में जन्मा। इस प्रकार स्पष्ट है जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, चिमटा, चारपाई, पगड़ी, डिबिया, खिड़की, थैला, झाड़ू, पेट, डोर, खुरपा, गाड़ी, झुग्गी, लात, झरपट, खिड़की, खिचड़ी, खटखटाना आदि। यह विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी अथवा संस्कृत की नहीं है, बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी शब्द हैं डॉक्टर, बॉल, रेडियो, स्कूल, गैस, ट्रेन, कार, पेन, मशीन, बस, स्टेशन, बिस्किट, पेट्रोल, मोबाइल, मास्टर, फीस, टिकट, मीटर, कॉलेज, टेलीविजन, पुलिस, पेपर, फुटबॉल, डायरी, टॉफी, कंपनी, क्रिकेट आदि। ठीक है, इसी तरह आगे है अरबी शब्द। अरबी शब्द है गरीब, अमीर, औलाद, मतलब, कत्ल, किताब, एहसान, खजाना, खत, कामयाबी हासिल, बाजार, इमारत, साबित, दाखिला, किस्सा आदि। ठीक, आगे फारसी शब्द।
आराम, अफसोस, सरदार, आसमान, आसमान, नमक, सर्द, सिफारिश आदि। पुर्तगाली शब्द है चाबी, तंबाकू, फीता, बाल्टी, पलटन, प्याला आदि। चीनी शब्द है चाय, लीची आदि। तुर्की शब्द है तमाशा, गलीचा, कुली, दरोगा, कालीन, बेगम आदि। संकर शब्द है जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे फूलदान, फूल है हिंदी का और दान है फारसी का। दूसरा है वर्षगांठ, वर्ष है संस्कृत शब्द और गांठ है हिंदी शब्द। उसी तरह टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का है, यात्री संस्कृत का शब्द है। जब दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द तैयार होता है उन्हें कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, आगे है रचना के आधार पर। रचना के आधार या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन प्रकार है। शब्दों के तीन प्रकार है। नंबर एक, रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं है, जैसे फल, फल जमा ला। ठीक, दूसरे घोड़ा, भू जमा ड़ा, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो इसे बना रूढ़ शब्द। आगे है यौगिक शब्द, योग का अर्थ है योग से बनने वाला। ऐसे शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, रसोई घर, रसोई जमा घर। उपरोक्त शब्दों के दोनों खंड सार्थक है। फिर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं। इनके भी सार्थक खंड टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे चार पाई, चार जमा पाई तो हुआ चार पाई। आगे है दशानन, दश जमा आनंद, दश का अर्थ होता है मुख। अर्थात इन शब्दों को दोनों खंड सार्थक है, मिलाकर एक परंपरागत अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्दों के भी अपने चार शब्द होते हैं, जैसे एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विलोम शब्द। ठीक, पहला है सार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, अनार, कमरा, चूड़ी आदि। यह है सार्थक। जो शब्द केवल एक अर्थ देते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चांद, सूरज। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब, धन, प्रयोजन, कर का हाथ, किरण का टैक्स, हाथ की सूंड आदि। समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा का अनिल, पवन, वायु। धरती का हम कह सकते हैं पृथ्वी, भूमि, धरा आदि। है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रशंसा का निंदा, समीप का दूर। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, वनार, बमरा, वोड़ी आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मेल से ही वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन
कारक आदि के अनुसार विकार अथवा परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि है अविकारी ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, चलिए जानते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य। वर्णों का सार्थक समूह मेल शब्द कहलाता है। हिंदी के शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार है: तत्सम, तद्भव, भेषज व विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों की मुख्य 2 प्रकार है: सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्दों के 4 प्रकार है: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थक और विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। यह पाठ आपका पूरा होता है। मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा।